स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे, जिसमें आपको दिखाना ये कंज्यूमर गुड्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कैसे दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एडजस्टमेंट, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, आपको ये दे दिया गया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये आपका ओपनिंग डेट, ये क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो हम लोग ओपनिंग वाला को ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं। उसी तरह क्रेडिटर जो आपका क्लोजिंग रहता है उसको प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में आप देखेंगे सबसे अच्छा चीज़ ये है, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। कभी भी स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर रहता है तो उसमें हम लोग क्रेडिटर को, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्रेडिटर को, ठीक है, क्रेडिटर को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को लेते हैं, मतलब इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, बस। ठीक है, अब दिखाते हैं कॉन्सेप्ट, आपको दिखाते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, आपको हम बताए थे पहले भी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें एडवांस वाला हम ऐड किए। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो पहले हम लोग पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमर गुड्स, कुछ भी हो, स्टेशनरी हो या स्पोर्ट्स मटेरियल जो भी हो, ठीक है, वो लिखते हैं हम लोग। उसमें फिर क्या करते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर आपका रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो क्रेडिटर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो क्लोजिंग रहता है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको एडवांस है, ठीक है, अगर एडवांस टू द सप्लायर है कंज्यूमर गुड्स का, तो एडवांस जो ओपनिंग रहेगा, बिगनिंग रहेगा, उसको प्लस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे एडवांस टू द सप्लायर, ये क्लोजिंग का है, उसको माइनस कर देंगे। तो आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको आ जाएगा परचेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। क्या आ जाएगा आपको, परचेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, मतलब इतना एडजस्टमेंट करने के बाद परचेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। और जो क्वेश्चन में देखे तो उसमें परचेस था, मतलब वो क्लियरली बोल रहा है यहाँ तक आपको दे दिया गया है, मतलब आपको एडवांस का और आउटस्टैंडिंग का, मतलब क्रेडिटर का नहीं लेना है अगर परचेस दिया हुआ है तो। अगर पेड दिया हुआ है कि पेमेंट मेड हो गया है या पेड किया गया है कंज्यूमर गुड्स का, अगर पेड दिया हुआ है तो आपको सब लेना है, क्रेडिटर्स भी लेना है, एडवांस भी लेना है। ठीक है, तो यार समझेंगे, अगर आपका पेड दिया हुआ है तो आप क्रेडिटर वाला जो था क्लोजिंग प्लस करेंगे, ओपनिंग माइनस करेंगे, एडवांस का ओपनिंग प्लस करेंगे और क्लोजिंग माइनस करेंगे, तब आपको यहाँ पर आप पहुँच जाओगे परचेस ऑफ स्टेशनरी या परचेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। तब आप उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तब आपको आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो आपको डेबिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर पेड दिया रहेगा तो आपको क्रेडिटर्स को लेना है एडजस्टमेंट में, एडवांस को भी लेना है। लेकिन अगर सिर्फ आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखेंगे परचेस दे दिया है, तो आपको सिर्फ स्टॉक्स को लेना है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन के दौरान एडजस्टमेंट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है आपको। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पता है आपको, ये एसेट साइड जाता है, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग, क्रेडिटर जाता है लायबिलिटी साइड, ओपनिंग वाला ओपनिंग, क्लोजिंग, एडवांस जो है आपका ये एक्सपेंस है, एसेट साइड जाएगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। इतना समझने के बाद क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ था ये देखेंगे। कॉन्सेप्ट आपको जानना है, कॉन्सेप्ट जानेंगे तो बहुत आराम से बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ देखो, पहले तो बोला कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप डेबिट साइड दिखाओगे, यहाँ पे स्टेशनरी परचेस है, तो इस क्लियर हो गया कि ये जो क्रेडिटर आपको दिख रहा है, ये क्रेडिटर जो 9,000 11,000 दिख रहा है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आपको स्टॉक्स को इंक्लूड करना है क्योंकि परचेस दे दिया है। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्रेडिटर नहीं इंक्लूड किया गया, 47,000 जो परचेस था ये वाला लिया गया है। ठीक है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ये ऐड कर दिया गया होगा, 6,000 माइनस कर दिया, और क्रेडिटर नहीं लेंगे, 8,000 प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नोट भी लिखा हुआ है, नोट भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी विल बी इग्नोर्ड बिकॉज स्टेशनरी परचेस ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अल्टरनेटिव तरीका ये भी है कि देखिए, उसमें हम लोग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाते थे, लेकिन इसमें क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि परचेज दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक जो 8,000 था, यहाँ पे आपको टू बैलेंस BD दिख रहा होगा, ये बाई बैलेंस CD क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। ठीक है, और जो परचेस है वो यहाँ पे
टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी आ जाएगा 47,000, ठीक है। तो आपको बैलेंसिंग फिगर ये 49 आ जाएगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड आपको दिखाना है। ये भी अल्टरनेटिव तरीका है, आप वो कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, या आप अकाउंट बना लो, ठीक है। ये हो गया आपका 17 और 18। इसमें देखिए, इसमें क्या आपका एडवांस दिया हुआ है, जो कि हम आपको कॉन्सेप्ट में आज बताएं। तो एडवांस दिया हो तो एडवांस को क्या करेंगे, ओपनिंग प्लस करेंगे, क्लोजिंग माइनस कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज सो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम items in the income and expenditure for the year ended 31st March 2017 and the balance sheet as at 31st March 2016 and 17, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको दिखाना है स्पोर्ट्स मटेरियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे दिखाओगे, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों दिखाना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों दिखाना है, ठीक है। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे पेड जो भी दिया हुआ है, पेड या परचेज दिया हुआ देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेमेंट ऑफ द सप्लायर ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल 1,20,000, तो 1,20,000 को पहले लेंगे, ठीक है। 1,20,000 को यहाँ पे लेंगे, देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे 1,20,000 लिया हुआ, एडजस्टमेंट में देखेंगे 1,20,000 लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या आइटम्स दिया हुआ है, हम लोग एक एक आइटम को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टॉक ओपनिंग वाला जो है ना, ये प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग वाला माइनस हो जाएगा। 2,200 प्लस और 5,800 माइनस। तो यहाँ पे देखेंगे क्या ओपनिंग स्टॉक प्लस किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस है और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर माइनस है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप क्रेडिटर्स करते हैं, ये क्लोजिंग जो है ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। मतलब 9,200 प्लस और 7,800 माइनस, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम लोग एडजस्टमेंट में। तो आपको यहाँ पे क्रेडिटर दिख रहा होगा, 9,200 यहाँ पे प्लस दिख रहा होगा और 7,800 यहाँ पे माइनस दिख रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चा आपका एडवांस, जो कि आज का नया टॉपिक है आपका। ओपनिंग प्लस होता है, क्लोजिंग माइनस होता है, कॉन्सेप्ट में आपको हम बता दिए। तो 15,000 प्लस करेंगे और 25,000 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 15,000 एडवांस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 15,000 ऐड किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एडवांस, यहाँ पे 25,000 लेस किया हुआ है, ठीक है, इजी। तब आपको आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर टू बी टेकन टू द इनकम डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1,07,800, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। आप इतना कैलकुलेशन करके डायरेक्टली आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये अल्टरनेटिव तरीका भी है, यहाँ पे देखेंगे अल्टरनेटिव तरीका यहाँ पे बनाया गया है। तो बहुत ईजी है, सेम जैसे हम लोग बनाते हैं। अगर मान लीजिए पेड दिया हो तो क्रेडिटर्स फर्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल भी बनेगा और स्पोर्ट्स में, और आपको स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दोनों बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपको 1 लाख ये आपको आया, इसको आप दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट। और उसके बाद बैलेंस शीट में सेम क्रेडिटर्स है, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, और क्लोजिंग दोनों बना हुआ है। यहाँ पे क्रेडिटर्स यहाँ जाता है, ठीक है। स्टॉक आपका एसेट्स है, और एडवांस एक्सपेंसेस बोल सकते हैं आप, वो भी एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आप बोल सकते हैं। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। यहाँ देख सकते ओपनिंग वाला यहाँ पे है, क्लोजिंग वाला यहाँ पे है एडवांस का। अब इसका अल्टरनेटिव तरीका भी है, आप चाहेंगे तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी बना करके, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल बना करके आप देखेंगे यहाँ टू बैलेंस BD, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका क्रेडिटर्स बिगिनिंग का है, बाई बैलेंस BD, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 7,800, और ये क्रेडिटर्स का क्लोजिंग है, ठीक है। इसी तरह एडवांस भी इसी में आपको दिखाना है, एडवांस का टू बैलेंस BD, जो आपका ओपनिंग हो यहाँ पे टू बैलेंस BD दिख सकता है आपको। ये जो अमाउंट है आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है 15,000 और 25,000 यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे ये जो दिखा हुआ है क्लोजिंग का, ठीक है। ये होने के बाद जो पेमेंट किया गया 1,20,000 यहाँ पे टू बैंक, ठीक है। तो आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या आएगा यहाँ पे देखेंगे, स्टॉक ऑफ, यहाँ पे देखेंगे 1,11,400 स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ट्रांसफर का डेबिट साइड, यहाँ पे देख सकते हैं। टू क्रेडिटर फर्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल 1,11,400, इसके बाद जो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का ये दिख रहा होगा। तो आपको 1,07,800 जो कि आपका आंसर है आ जाएगा। ये भी अल्टरनेटिव तरीका है आपको बनाने का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आज का आपका टास्क रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप 17 सॉल्व करेंगे, इसके अलावा एक और क्वेश्चन दिए 18, ठीक है, 18 भी आप सॉल्व करेंगे। दोनों का PDF यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ पे देखेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और होमवर्क एज ए होमवर्क आप शो करेंगे।
चलिए, थैंक यू।